सबसे पहले बात जयपुर यानी कि राजधानी की करेंगे। बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। 5 सेशन में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का मार्गदर्शन इसमें मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित 200 से ज्यादा दायित्ववान पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा इसमें तय की गई। थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। रात 8 से 11 बजे तक कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बजाय बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यशाला आज रही और सुबह तकरीबन 10 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया था, उस समय के मुताबिक सुबह से लेकर शाम तकरीबन 6 बजे तक ये कार्यशाला चलती है। कई सेशन इसमें रखे जाते हैं, खास तौर पर एसआईआर, पंचायत निकाय चुनाव और 2 साल बनाम 5 साल का कंपैरिजन इसमें होता है। संगठन को मजबूत करने पर फोकस, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश, क्योंकि पंचायत निकाय चुनाव नजदीक, तो ऐसे में ये कार्यशाला कहीं ना कहीं संजीवनी के तौर पर जो कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दी, उनकी संजीवनी के तौर पर इस कार्यशाला को देखा जा रहा है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति की समीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीसी बैठक। राजस्थान, गुजरात सहित 7 राज्यों की भागीदारी रही। राजस्थान ने 89% बजट व्यय किया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा 425 करोड़ के बजट में से 333 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाकी के बजट से किसानों को जल्द लाभ होगा। किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ये कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दावा है। 18 से 19 जनवरी अमरूद महोत्सव का केंद्रीय मंत्री को निमंत्रण भी दिया। सिंचाई संयंत्रों की इकाई लागत बढ़ाने की मांग की गई। फार्म पॉइंट अनुदान बढ़ाने का केंद्र से अनुरोध भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी दिए जाते हैं। राजस्थान ने 79% तकरीबन लगभग बजट व्यय किया। ये बात कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं। और बजट को लेकर के जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी से एक्टिव मोड में आ चुके हैं, ठीक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी यही कहते हैं कि अब जो बजट आएगा उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। जयपुर में 8 से 15 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड 2026 के दिव्य, भव्य और सफल आयोजन के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसे लेकर शनिवार को सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय और समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बताया कि आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार सेना दिवस परेड आमजन के बीच आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजन को जन जन तक पहुंचाने के खास प्रयास भी होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने दर्शकों की बैठक व्यवस्था, प्रवेश निकास मार्गों की जानकारियां दी। तो वही यातायात प्रबंधन, पार्किंग, चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। और अब बात एक बार फिर से राजधानी यानी कि जयपुर की करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने बीजेपी पर मनरेगा स्कीम को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। साथ ही पीसीसी चीफ ने राजस्थान बीजेपी की कार्यशाला पर भी कई सवाल उठाए। इस दौरान डोटासरा ने नो बैग डे पर स्कूलों में सत्ता पर चर्चा करने पर आपत्ति भी जताई। पहले हर व्यक्ति को काम मांगते ही मिलने का अधिकार था। अगर काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो कानून अब समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, 90% सेंटर देता था बजट और 10% केवल स्टेट देते थे, क्योंकि स्टेट की इतनी पोजीशन होती नहीं कि वो इसमें इतना ज्यादा बजट खर्च कर सके। अब 40% स्टेट का कर दिया और 60% सेंटर का कर दिया। जबकि आज भी राजस्थान में मनरेगा में 5,000 करोड़ रुपए जनप्रतिनिधियों के बकाया हैं।
5,000 करोड़ रुपए 2 साल के लगभग हो गए हैं कि ये पेमेंट दे नहीं पा रहे। जब एक तरफ केंद्र की सरकार 5,000 करोड़ रुपए एक स्टेट को नहीं दे पा रही है राजस्थान को, तो फिर 60% और 40% स्टेट कहां से लाएंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान के ऊपर है। जो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं 3-3 महीने, जो भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, जो सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, जो सड़कें टूटी हुई उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, स्कूलों की जर्जर स्कूलों के भवन जो है वो गिर चुके हैं, पेड़ के नीचे बच्चे बैठ रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 40% पैसा ये कहां से। बढ़ते हैं आगे। किशनगढ़ के मार्बल औद्योगिक क्षेत्र 3rd फेज स्थित पुलिया के पास में शनिवार को एक बड़ा हादसा टला, जब ब्यावर से हरियाणा जा रहा सीमेंट की गिट्टी से भरा एक ट्रेलर अचानक से अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई अन्य वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान होने से बचा। दुर्घटना की सूचना पर स्थानीय लोग, दमकल विभाग की टीम और गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। हादसे में ट्रेलर चालक कैलाश घायल हुआ, जिसे हॉस्पिटल भेजा, जहां पर हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस ने ट्रेलर हटवाने की कार्रवाई शुरू की। दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। बढ़ते आगे, मकराना डीडवाना जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन के निर्देशानुसार लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में खनिज विभाग मकराना ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए बिना रॉयल्टी मार्बल परिवहन कर रहे एक ट्रक को मंगलाना रोड पर जब्त किया। खनिज अभियंता ललित मंगल ने बताया कि ट्रक चालक कोई वैध दस्तावेज या रॉयल्टी रसीद प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके बाद वाहन को जब्त करके पुलिस को सुपुर्द किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 14 मामलों में से 10,16,000 रुपए की वसूली की जा चुकी है, जबकि 4 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई है। अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा अरावली जिलों में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु निरीक्षण दलों का गठन किया गया है, जिसकी पालना में क्षेत्र में निरंतर चेकिंग की जा रही है। हमारी टीम द्वारा भी आज एक ट्रक मार्बल ले जाते हुए पकड़ा गया है, जिसको पुलिस थाना मकराना में खड़ा कराया गया है, जिस पर शास्तीय राशि 1,35,000 रुपये आरोपित की गई है। कल भी। और चलिए अब आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संपन्न हो चुकी है और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहा है, ये सुन लेते हैं। कार्यशाला में आज उपस्थिति 100% रही। जिन्होंने छुट्टी ली थी इनके अलावा हमने देखिए हमारी कार्यशाला में कोई प्रत्येक विषय पर चिंतन होता है और विशेष रूप से परिवार कुटुंब प्रबंधन, परिवार के लोग साथ बैठें, कम से कम सप्ताह में 10 दिन में पूरे परिवार के लोग साथ में बैठ करके और साथ में भोजन करें, साथ में चर्चा करें। परिवार, अपना परिवार, खुद का परिवार। ऐसे ही हमारे यहाँ पर और सेवा भाव, ये संगठन के 7 सूत्र हैं कि जिसमें सेवा की भावना हम सब में होनी चाहिए। हम सब सेवा के भावना से राजनीति के अंदर हैं। हम सेवक बनकर के काम करें, जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। हम संतुलन बनाए रखें, आपस में संगठन के अंदर भी संतुलन रहना चाहिए। थोड़ा संयम रखें। आजकल संयम का अभाव देखने को मिलता है। कई लोग पार्किंग में भी विवाद कर लेते हैं और उलझ जाते हैं। कोई थोड़ा संयम नहीं रखते, किसी छोटे छोटे विषय पर उलझ जाते हैं और बहुत बड़े अपराध कर देते हैं। इसके लिए संयम, जनता में संयम, जनता को ये सीख दें, इस प्रकार की जागृति दें, ये प्रयास हमारा रहता है। हम समन्वय स्थापित करें, सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। देश का विकास किस प्रकार से हो सकता है, राजस्थान का विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिविटी यानी नेगेटिविटी नहीं पनपे, पॉजिटिविटी पनपनी चाहिए। संवेदना होनी चाहिए। हम कहीं भी रास्ते में भी कोई दुर्घटना भी देख लें तो केवल वीडियोग्राफी करना ठीक नहीं है। तत्काल संबंधित सक्षम अधिकारी तक वो बात पहुंचाएं ताकि उसको सुविधा, कोई भी चिकित्सकीय सुविधा मिल सके या और भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय नहीं होने पाए। संवेदना हम रखें, ये संदेश देने का काम किया। कहीं भी कटुता आ जाए, किसी भी विषय पर तकरार हो जाए तो संवाद नहीं तोड़ना चाहिए। आपस में बैठ करके
संवाद जरूर करें। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता होना चाहिए। लोकतंत्र के हम ही हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक हैं, तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और हम जो कुछ भी अपने जीवन में काम करें, राजनीतिक काम करें, तो लोकतंत्र के हितों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर भी चर्चा हुई। गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना है जिससे समाज की स्थापना हो सके। सकारात्मकता, पंथ निरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म समभाव का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, ये हम में हो, इस प्रकार का ये संदेश देने का काम किया। हमारी राजनीति मूल्यों के आधार पर, मूल्य यानी आदर्श के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। ये सब बातें जो हमारे अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारे आराध्य या हमारे इस देश के मान बिंदु, उनका सम्मान हमें करना है। ये विषय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई गुलामी के अंश हैं, उनको हमें भुलाना चाहिए। अब गुलामी को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के और इतने वर्ष भी गुजर गए, तो अब हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना चाहिए। उनके जो अस्तित्व कहीं भी है तो उनको भी अब मिटाने की जरूरत है। दिमाग में से गुलामी की भावना को निकालने की जरूरत है। एकता और एकजुटता मस्ट है। नागरिकों में कर्तव्य का भाव, ये हम पैदा करने का काम करें। विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 में हमारा देश विकसित बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आह्वान किया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसी भावना को लेकर के हम सब काम करें। यही संदेश देने का ये कार्यशाला थी, कोई राजनीति करने की बात नहीं थी। ये हम सब कार्यकर्ताओं को कार्यशाला में इस प्रकार का पाठ पढ़ाया गया और आप सबने भी और धैर्य रखा, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कार्यकर्ता की उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। झालावाड़ के खानपुर की बात करेंगे। खानपुर थाना क्षेत्र के कवलदा गांव में 21 दिसंबर को चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली का पुलिस ने सफलता के साथ में खुलासा किया। फरियादी बनवारी लाल धाकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर थाना पुलिस ने एसपी अमित कुमार के निर्देशन में 140 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के बाद चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली मोईकला के जंगल से बरामद की। इस कार्रवाई में 3 आरोपी मुकेश कुमार नायक, महेंद्र नायक और बनवारी लाल मीणा को गिरफ्तार किया है। और आप श्री गंगानगर के श्री विजयनगर की बात करेंगे, जहां पर श्री विजयनगर रायसिंह नगर मुख्य मार्ग पर किसानों ने जाम लगाया। यूरिया खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने जाम लगाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। सड़क मार्ग जाम किए जाने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। तहसीलदार राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे, किसानों से बातचीत की, कृषि अधिकारियों से बातचीत कर यूरिया उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उपलब्धता के आधार पर टोकन मिलने के बाद यूरिया खाद दी जाएगी। और चलिए एक बार फिर से आपको बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं। अपने बच्चों को, अपनी पुत्रवधुओं के साथ, पुत्रवधु, माता पिता, दादा दादी, ये एक बार साथ बैठे, साथ बैठ करके संवाद करें। चाहे कुछ नहीं, भजन ही करो, लेकिन साथ बैठो, एक बार साथ बैठ में खाना खाओ, ताकि ये सब परिवार व्यवस्थित चलेगा। हमारा परिवार पहले एक आदर्श परिवार होता था, आदर्श व्यवहार होता था। आजकल क्या हो गया है, कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा कहीं है, ठीक है, अपना वो उद्योग करे, अपना व्यापार करे, अपना कोई काम करे, लेकिन महीने में 1-2 दिन तो ऐसे तय करे कि परिवार के साथ बैठे। और ये संदेश देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, वसुंधरा जी ने ये कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर, उसके एक साइन से काम होना चाहिए, वरना अधिकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। क्या कार्यकर्ता के साइन से काम सरकार में संभव होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहना चाहिए। जनहित के काम, जनता के काम, इसमें जनता के काम को लेकर के आया है, तो वो तो काम करना ही चाहिए। गोविंद सिंह चौटाला ने कहा, मैं लेट हो रहा हूँ, इसीलिए तो कह दिया उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल नहीं आए, और आपको लेके भी बयान दिया है, आपको लेके भी कहा है कि आप भी पुपाड़ी बजा रहे हैं। उन्होंने ये शब्द नया लाए हैं, पुपाड़ी बजा रहे हैं मुख्यमंत्री। वो गमछा उछाले, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो उनको नहीं देखना है, मुझे देखना है। मेरा संगठन देखेगा, आप लोग देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बस पर्याप्त है।
मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है गोविंद सिंह जी से। वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं। वो अपना घर तो उनका संभाल नहीं रहा है, उनके तो मेंढक की तरह उछल कूद करके करते इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभाले, मैं मेरा घर संभाल रहा हूँ। एक सवाल, कोर कमेटी की भी बैठक है और कोर कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 13 और 3 16 लोग जब बैठ के करते हैं, क्या कोर कमेटी में बैठक होगी अभी। क्या क्या एजेंडा क्या लिया है? एजेंडा कोर कमेटी में बैठेंगे तो मैं उसके बाद आपको बता दूंगा। नई कोर कमेटी का भी गठन होगा। और अब फिर से खबरों का रुख करेंगे कोटा की खबर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज कोटा प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान कोटा शहर और राजस्थान के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में क्षेत्रीय विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई है। दिया कुमारी ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए कोटा और राजस्थान के विकास कार्यों में सहयोग और मार्गदर्शन का आग्रह किया। तो वहीं ओम बिरला ने भी विकास को लेकर अपने विचार साझा किए और केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कोटा सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बानसूर में पंचायत समिति वार्डों के परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखने को मिला। ग्राम पंचायत चूला के ग्रामीणों ने पंचायत समिति वार्ड संख्या 22 के परिसीमन को गलत बताते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के नाम आपत्ति ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड संख्या 22 में दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र के गांवों को शामिल किया गया, जिनकी दूरी चूला पंचायत से 20 से 25 किलोमीटर तक है, जबकि निर्धारित मापदंड और मतदाता संख्या चूला पंचायत के राजस्व गांवों से ही पूरी हो रही थी। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि धमला का बास, छिंद, जयसिंहपुरा, कटारिया का बास और राठौड़ का बास जैसे गांवों को जोड़ने से प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं में परेशानियां होगी। उन्होंने मांग की चूला पंचायत को भौगोलिक रूप से निकट मौठुका गांव के साथ में जोड़ा जाए और वार्ड संख्या 22 का पुनर्गठन हो। पंचायत समिति का 22 में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी पंचायत भी मापदंड पूरे कर रही है, जहाँ 54 सदस्य संख्या है, बल्कि हमारी पंचायत को तोड़कर 5 पंचायतों का एक वार्ड बना है, जो कि दूरी 30 और 35 किलोमीटर तक की है, उमरैन तक है, जबकि जिला की दूरी नहीं कितनी, जबकि जिले की दूरी भी इतनी नहीं है। तो इसमें आने जाने में, और पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, तो दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा गया है, जबकि हमारे नजदीक के क्षेत्रों को छोड़कर दूर ले जाया गया है। पंचायत का विभाजन कर दिया गया, जिसमें गुवाड़ा और कल्याण नगर को दूसरे में जोड़ा है, जबकि हमारी ग्राम पंचायत के गांव उनको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे मापदंड पूरा हो रहा है और हमारा वार्ड पूरा हो रहा है। तो ऐसा क्यों किया गया, जिसमें आने जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। 5 पंचायतों में कोई आदमी प्रचार के लिए आने जाने में कैसे पहुंच पाएगा। और अब खबर कोटपुतली के विराटनगर की, जहां पर बहरोड में डीआईजी और वर्तमान पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में प्रागपुरा परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आमजन, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी नागरिकों के ने पुलिस के साथ में अपराध रोकथाम में सहयोग करने के लिए सुझाव भी दिए। डीआईजी बिश्नोई ने कहा, जागरूक नागरिक बनकर हम अपराधों में कमी ला सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस थाने या 100 नंबर पर दे, सीसीटीवी कैमरे लगाए और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। जन सुनवाई में जिला पुलिस अधीक्षक ने परिवादों को सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गिदारेपुरा की स्कूल को मैं कर्मोन्नत करवाऊंगा। मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई और मैं गांव वालों को, ग्रामवासियों को कहना चाहता हूं, आपके प्रधानाध्यापक से आप लिखवा करके दीजिए और गांव वालों की तरफ से लिख करके दीजिए। सबसे पहले गिदारेपुरा की स्कूल को मैं कर्मोन्नत करवाऊंगा। मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई और मैं गांव वालों को, ग्रामवासियों को कहना चाहता हूं, आपके प्रधानाध्यापक से आप लिखवा करके दीजिए और गांव वालों। और अब छोटी सादड़ी से बड़ी खबर, मुक्तिधाम समिति की भूमि पर नया विश्राम घाट कड़ी सुरक्षा के बीच बनकर तैयार है। गोमाना दरवाजा के बाहर पुराने घाट के जर्जर होने और विवादित हालात को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने यह निर्माण मुक्तिधाम समिति की अधिकृत भूमि पर कराया। निर्माण कार्य के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतापगढ़ जिले के 5 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात है। तो वहीं मौके पर तहसीलदार, नगर पालिका ईओ, पुलिस अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
पूर्व में घाट निर्माण को लेकर विरोध देखने को मिला, लेकिन इस बार प्रशासन की पूर्व तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के चलते काम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। ईओ मुकेश मोहिल ने बताया, निर्माण नियमानुसार किया गया और कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता रही। और अब कोरिया से खबर, कार और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हुई। कार और बाइक की टक्कर से एक की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल। कोरिया जिला अंतर्गत ब्लॉक सोनहत स्थित कैलाशपुर की घटना। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। तो ये हादसे की तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कार और बाइक की हालत है कि यह हादसा कितना ज्यादा भयावह रहा होगा, कितना ज्यादा यह हादसा दर्दनाक भी रहा। और अब खबर जगदलपुर से, जहां पर हिड़मा के बाद में माओवादियों का सबसे खूंखार नक्सली माने जाने वाला बटालियन नंबर 1 का कमांडर बारसे देवा ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उसके साथ तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य कंकनाला राजी रेड्डी ने भी हथियार डाले। कुल 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर 1,81,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में से 19 माओवादी बस्तर छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो वहीं तेलंगाना पुलिस ने इनके कब्जे से LMG, AK-47 सहित 48 हथियार बरामद किए, साथ ही 20 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। विगत कुछ समय से एक स्पेकुलेशन सब जगह में चल रहा है, जो PLG पेट्रोल नंबर 1 का जो कमांडर बारसा देवा का समर्पण और पुनर्वास के संबंध में, जैसा संबंधित स्टेट संबंधित पुलिस एजेंसी संबंध में विस्तार से आने वाले समय में जानकारी दे सकता है। जैसा जो भी कैडर्स यदि हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के आ रहा है, वो निर्णय स्वागत योगी है। बस्तर संभाग के अंतर्गत भी वर्ष 2025 में लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके पुनर्वास किया। पुनर्मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक अभियान है, एक पहल है, उसका काफी सकारात्मक परिणाम वर्ष 2025 में बस। और आपका पासन से बड़ी खबर, मेवाड़ के प्रसिद्ध शनि धाम शनि महाराज आली में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। साल के पहले शनिवार और माघ पूर्णिमा के विशेष संयोग पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर और स्वागत द्वार तक लंबी कतारें लगी रही। तीर्थ स्थल प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी के सचिव कालू सिंह के मुताबिक इस धार्मिक संयोग के कारण श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा रही। दोपहर में हुई महाआरती के दौरान मंदिर प्रांगण पूरी तरह से भक्तों से भरा रहा। कई श्रद्धालु बीती रात से ही जागरण के लिए मंदिर में मौजूद थे। सुबह प्रसाद वितरण हुआ, जिनमें भक्तों ने चूरमा बाटी का भोग लगाया। परंपरा के मुताबिक तेल चढ़ाकर दान किया।